दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनविंसिबल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम एक सीरीज चला रहे हैं एजुकेशन की, शिक्षा की, तो उसमें आपको एक कल वीडियो मिली होगी जिसमें हमने एजुकेशन के बारे में बताया कि क्या होता है एजुकेशन और वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करें। तो पढ़ने के पहले एक माइंड मैप होना चाहिए काहे का, रिवीजन का। तो देख लीजिए हमने क्या बताया था। हमने बताया था कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, भारत की शिक्षा व्यवस्था उसको हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कौन कौन? प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था, दूसरा क्या था? मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, और क्या था कि आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, कालीन शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, हमने बताया था प्राचीन कालीन के 2 भाग हैं। कौन कौन? एक वैदिक कालीन और एक बौद्ध कालीन। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या आई बटन पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी बात, मुस्लिम एजुकेशन, मध्यकालीन की शिक्षा व्यवस्था बात करें, वो है क्या? मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था, मुस्लिम एजुकेशन बोलते हैं। और आधुनिक काल की बात करें तो क्या होता है? ब्रिटिश एजुकेशन। कैसी? ब्रिटिश एजुकेशन, या अब तक की जो एजुकेशन है उसको क्या बोलेंगे? आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था बोलेंगे। ठीक है, मैंने बताया शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्ष और धातु, सॉरी, शिक्ष धातु प्लस आ प्रत्यय लगाकर बना है। ठीक है, तो हमने इतना बायोडाटा आपको बताया। हमने बताया कि क्या होता है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। तो आपके मन में एक उत्तर आ रहा होगा कि कल तो पढ़े थे, हम उत्तर दे दे, तो दीजिए ना उत्तर। क्या हो? जब वेद पर आधारित शिक्षा व्यवस्था होगी तो क्या बोलेंगे उसको? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था बोलेंगे। अच्छा, वेद पर आधारित का मतलब क्या होगा? जिसमें क्या? वेद पढ़ाए जाएंगे। तो हमारे वेद कितने होते हैं? आप बताएंगे कितने? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हम आपसे पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। हम आपसे पूछे सबसे आधुनिक कौन सा है, आप क्या बोलेंगे? अथर्ववेद है। क्या बोलेंगे? अथर्ववेद है। हम आपसे पूछे, क्या पूछे? हमने बोला कि क्या? हमने बोला कि जिसमें संगीत का प्रावधान होगा, कि मंत्रों का उच्चारण होगा, वो कौन सा होगा? सामवेद होगा। कौन सा होगा? सामवेद होगा। हम आपसे पूछे जिसमें यज्ञ अनुष्ठान होंगे, वो क्या होगा? यजुर्वेद होगा। क्या होगा? यजुर्वेद होगा। ये वेद थे। हमने बताया था, क्या बताया था आपसे, कि जितने भी ये वेद हैं इनको क्या ग्रहण करोगे तो आपको क्या मिलेगी? उपाधि मिलेगी। क्या मिलेगी? उपाधि। और कैसी उपाधि? अगर आप एक वेद के ज्ञाता होंगे, एक वेद के ज्ञाता होंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा स्नातक। क्या कहा जाएगा? स्नातक। क्या कहा जाएगा? स्नातक। अगर आप 2 वेद के ज्ञाता हैं तो आप क्या कहलाएंगे? वसु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वसु कहलाएंगे। आप अगर 3 वेद के ज्ञाता होंगे तो क्या कहलाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 3 वेद के ज्ञातों को क्या कहेंगे। जल्दी से कमेंट आ जानी चाहिए कि क्या कहेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोग क्या बोल रहे हैं? रुद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? रुद्र कहेंगे। और 4 वेद के ज्ञाता को हम लोग क्या कहेंगे? आदित्य कहेंगे। क्या कहेंगे? आदित्य कहेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे ही रिवीजन, रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? हम अच्छे से किसी भी चीज की सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो एक बार क्या करिए, जिन लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, कुछ अगर आप बोलते हैं थोड़ा जूम करने की या बड़ा करने की, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा प्रयास करता हूं इसको बड़ा करने के लिए। तो क्विक रिवीजन था तो मैंने आपको रिवीजन करा दिया। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी से साफ कर लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं क्या होती है व्यवस्थाएं, क्या होती है शिक्षा व्यवस्था। अब हम वैदिक शिक्षा व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं, कैसे वैदिक शिक्षा व्यवस्था का शुभारंभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? उद्देश्य। क्या होंगे? उद्देश्य। क्या होंगे? उद्देश्य। अच्छा, किसी भी चीज को, कार्य को करोगे तो क्या होने चाहिए? उद्देश्य। और उसकी क्या होनी चाहिए? विशेषताएं। बिना उद्देश्य के आप विशेषताओं को, सॉरी, बिना विशेषताओं के आप क्या कर सकते हैं? उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। उसी प्रकार उद्देश्य के बिना विशेषता, विशेषता के बिना उद्देश्य की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते। तो क्या था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का पहला उद्देश्य? पहला था क्या? मनुर्भव। क्या था? मनुर्भव। अच्छा, बोलोगे बहुत कठिन शब्द बोल दिया सर आपने। कहां कठिन है? ये 2 अक्षरों का शब्द है। मनुर्भव का मतलब क्या? मनुष्य। और मनुष्य कैसा? अच्छा मनुष्य। मनुष्य, एक अच्छा मनुष्य बनाना वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का एक उद्देश्य था। कि क्या आप में क्या हो? आप में सदाचार हो, आप में क्या हो? एक अच्छी
परवरिश हो, आप में क्या हो, एक अच्छे प्रकार के संस्कार हो, तो क्या हो, मनोनुभव। मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताता हूं मनोनुभव क्या होता है। कि एक बार की बात है, एक भेड़िया भेड़ के बच्चे को, भेड़िया आप जानते हैं, भेड़ के बच्चे को क्या कर रहा था, काटने खाने का प्रयास कर रहा था। तो उसने क्या किया, भेड़ ने भेड़ छुड़ाने का प्रयास कर रहा है बार बार, अब भेड़िया नहीं छोड़ रहा है। तो वहां पे एक आदमी निकलता है, वो क्या करता है कि उसको दया आ जाती है देख के कि भेड़ को भेड़िया खाया जा रहा है, तो उसको दया आ जाती है। और दया में वो क्या करता है कि उसको बचाने का प्रयास करता है। अब बचाने के लिए क्या करता है, भेड़िया को मारता है, और मारने के बाद भेड़िया तो भाग जाता है, अब भेड़ को छोड़ देता है। भेड़ जब छूट जाती है वहां पे, तो उसके बाद क्या होता है कि भेड़ को वो अपने घर ले आता है, और बढ़िया से उसको खिलाता पिलाता है। और जब रात होती है तो क्या करता है, बढ़िया सा चाकू निकालता है, उसको काट के और बढ़िया सा फ्राई करके खाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको नहीं बोल सकते कि मनुष्य अच्छा मनुष्य है। अगर आप में दया तब आई थी जब आप एक बच्चे को बचा रहे थे, या भेड़िया को बचा रहे थे, या भेड़ को बचा रहे थे, भेड़िया को मार रहे थे, तो आप में बाद में भी उसके प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आपको अपना भोजन नहीं बनाना चाहिए था। तो मनोभाव क्या होना चाहिए, आप एक अच्छे मनुष्य का निर्माण हो। वो काहे का उद्देश्य था, काहे का था, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का यह उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य क्या था, हो जाएगी। और चौथा, गीढ़ विकास करना, चरित्र निर्माण करना। पहला क्या था, चरित्र निर्माण करना, फिर क्या था, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा, चरित्र निर्माण करना। मैंने अभी कहानी बताई मनोभाव में, आप में क्या हो, चरित्र का निर्माण हो। अगर आप में चरित्र का निर्माण नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते, आप अच्छे मनुष्य नहीं बन सकते। तो क्या हो, आप में चरित्र का निर्माण होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या, आपका मानसिक, भौतिक, आपका जो बोला जाए संवेगात्मक, संवेग, भाव, इमोशंस, सारा विकास हो। तो क्या था इसका उद्देश्य, सर्वांगीण विकास। ठीक, मनोभाव, मनुष्य, अच्छा मनुष्य बनना, विद्या या विमुक्त है, ज्ञान में निपुण होना, और चरित्र निर्माण करना, ये हमारे क्या थे, कुछ उद्देश्य थे। काहे की वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के कुछ उद्देश्य थे। अब बात करेंगे विशेषता के बारे में। विशेषता, 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 विशेषता क्या है, तो विशेषता का मतलब
क्या शिक्षा व्यवस्था जो चल रही थी वो किसी प्रकार की कुटिया या मठ या बोला जाए गुरुकुल या बोला जाए कॉलेज इंस्टीट्यूट जैसे होते उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी ये या नहीं? कुछ परिवर्तन था। इस शिक्षा व्यवस्था में क्या कोई फीस पड़ती थी? कुछ पैसा देना पड़ता था बच्चों को या नहीं देना पड़ता था? इस शिक्षा व्यवस्था में क्या कोई नियम कानून थे या ऐसे ही था? तो इन सभी के जवाब जो हम विशेषताओं में पढ़ेंगे और विशेषता आज ना बता के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो आप सभी बहुत लगन से जैसे लगे हैं और बार-बार रिवीजन करते रहें चीज़ों का और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो थोड़ा बहुत कमेंट कर दीजिए जिससे क्या हो मनोबल बढ़ जाए। धन्यवाद आप सभी का बहुत-बहुत हृदय से प्रेम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।